जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, जय 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 शनिदेव जी महाराज जी, जय भोले बाबा माता पार्वती जी। शनिदेव जी जयंती के उपलक्ष्य में श्री शनिदेव जी महाराज जी का संदेश आपके लिए क्या है, हम देखते हैं। देखिए, शनिदेव जी महाराज जी हमें खुद के बारे में पहचानना सिखाते हैं। मतलब कि एक कुंदन कैसे बनता है आग में तप कर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे कर्म से जुड़ी हुई होती है, चाहे प्रारब्ध की कर्म हो चाहे इस लाइफ के कर्म हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई भी अलग नहीं है, जो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो जो शनिदेव जी की 7.5 आती है, अढ़ैया आती है, उसके बाद ये देखने के लिए कि क्या अभी भी सुधार हुआ है। शनिदेव जी की 7.5 आती है, उसके बाद अढ़ैया आती है, और कई बार दशा, अंतर दशा में भी। और मैं ये भी बता दूं कि बहुत से लोगों की अवेकनिंग, मेरे स्वयं की अवेकनिंग शनिदेव जी की 7.5 में ही हुई है। तो शनिदेव जी कहीं ना कहीं न्याय के देव हैं, और काफ़ी मतलब चाहे आप इस तरीके से देखिए कि जो हम कर्म करेंगे वही हमें फल मिलेगा, है ना। तो जितना हो सके नेक कर्म कीजिए। और शनिदेव जी महाराज जी आपको क्या बताना चाहते हैं आज के दिन, हम देखते हैं। टाइमलेस, सारी जो वीडियोस हैं टाइमलेस रहते हैं राशिफल के अलावा, लेकिन अभी मुझे ऐसा मार्गदर्शन मिला है कि शनिदेव जी महाराज जी आपका संदेश आपके लिए क्या है, शनिदेव जी महाराज जी आपको क्या बताना चाहते हैं। और एक चीज़ है कि कथा है, यदि आप श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में रहते हैं, पूर्ण शरण में रहते हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में रहते हैं, तो आपको इस दौरान जो संघर्ष है वो आपके संघर्ष बहुत कम हो जाते हैं। तो आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए और मन से सुमिरन करते रहिए, नेक कर्म करते रहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपके लिए कोई प्रपोजल आ रहा है, जिनके लिए भी मार्गदर्शन, आपके लिए कोई प्रपोजल आ रहा है, लेकिन आपको इसको, मतलब ये जो प्रपोजल है आपके लिए, आपको इसके लिए डिले नहीं करना है। यदि आप वहाँ ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो ये प्रपोजल जो है डिले हो जाएगा, ठीक है। यह हो सकता है कि किसी और को ये प्रपोजल मिल जाए, है ना। इस तरीके की एनर्जी है। ये प्रपोजल मुझे प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ ज़्यादा लग रहा है, या स्पिरिचुअल यात्रा में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत डिले कर रहे हैं। तो आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, हीलिंग से जुड़ा हुआ, क्योंकि वाटर का है तो हीलिंग से जुड़ा हुआ यदि कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सही समय है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको कंट्रोल कर रहे थे, जो आपकी एनर्जी को कंट्रोल कर रहे थे, जो आपको निगेटिविटी सेंड कर रहे थे, वो आपसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी पूरी तरीके से आपसे दूर जा रही है। तो चाहे ये कार्मिक कनेक्शन हो, चाहे किसी भी प्रकार की कार्मिक बैगेजेस हो, निगेटिविटी हो, या कोई ऐसे स्टकनेस हो, वो आपसे दूर जा रहा है। और ये मुझे मून की एनर्जी नज़र आ रही है। तो इस न्यू मून से फुल मून के बीच में किसी के लाइफ से ये सारे स्ट्रगल जो है वो पूरी तरीके से समाप्त होने वाले हैं। आपको धैर्य के साथ रहने के लिए कहा जा रहा है। धैर्य से रहिए, पेशेंसली रहिए, क्योंकि 4 ऑफ कप्स बहुत जल्द आपके लाइफ में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। संघर्ष के बाद सफलता, और ये जो सफलता है आपके लिए स्थायी सफलता होगी, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है परमपिता परमात्मा जी की कृपा। आपकी मुलाकात या बात किसी बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन से हो सकता है। आपके लाइफ में कुछ ऐसे छुपे हुए कुछ राज हैं, कुछ रहस्य हैं जो ओपन हो सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है बैलेंस रहिए, है ना। चंद्रमा को बैलेंस करके रखिए, मतलब आप अपने मन को, अपने अंतर मन को पूरी तरीके से बैलेंस आपको रखना है, क्योंकि कुछ ऐसे न्यूज़ भी आपको मिल सकते हैं, है ना। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में कुछ ऐसे न्यूज़ आपकी तरफ आ सकते हैं, या कोई ऐसे डिसबैलेंस पर्सन का जो है एनर्जी आप चैनल कर सकते हैं। यदि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, यदि आप एक हीलर हैं, क्योंकि दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया है, तो यदि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो हो सकता है आप किसी बहुत ही निगेटिव, बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति या स्थान की जो एनर्जी है उसे आप चैनल कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको डिसबैलेंस फील हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस, तुरंत आपको अपनी एनर्जी को इम्ब्रेस करना है। यदि ऐसी कोई स्थिति आती है न्यू मून और फुल मून के बीच में, तो आपको तुरंत किसी ऐसे जानकार व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना है
माँ काली माता जी का पूजन करना है, श्री हनुमान जी बाबा जी का पूजन करना है और नेक कर्मा करते रहना है, ज़रूरतमंदों की मदद करनी। क्योंकि कोई है जो आपके बैलेंस को बिगाड़ना चाहते हैं, जो आपके लाइफ में टावर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई है जो आपके लाइफ में टावर क्रिएट करना चाहते हैं, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपके इंट्यूशन पावर को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें वो करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का वो प्लान कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ डिसबैलेंस आए। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो ये सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें 5 ऑफ पेंटिकल्स से इनके स्वयं के लाइफ के तरफ यहाँ पर इनका कर्मा बैक हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही आपके तरफ देखिए, जय 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 शनिदेव जी महाराज जी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता जी, आपके सामने में आपने देखा। यदि इस बार ऐसा कुछ कोशिश करते हैं आपको डिसबैलेंस करने की, आपके इंट्यूशन पर ब्लॉकेज क्रिएट करने की, आपके थर्ड आई चक्र पर, आपके किसी भी चक्र पर यदि ये प्रोजेक्शन करते हैं इस न्यू मून से फुल मून के बीच में, तो ये सारे प्रोजेक्शन 10 to 5 गुना होकर, 10 से 5 गुना होकर इन्हीं के तरफ ये बैकफायर हो जाएगा और ये लंबे समय तक स्टक हो जाएंगे। लगभग ये साल भर के लिए, मुझे लग रहा है मिनिमम साल भर के लिए ये स्टक हो जाएंगे। इनको कुछ समझ में नहीं आएगा इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इनके हर एक क्षेत्र में मैं देख पा रही हूँ बहुत स्ट्रगल इनको करना पड़ेगा। यदि इन्होंने आपके तरफ किसी भी प्रकार की निगेटिव एंटिटी या निगेटिव एनर्जी भेजा तो ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए विन विन आउटकम इस यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, आप डिसबैलेंस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने गुरुदेव जी के, इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहिए। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस के लिए आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक परीक्षा का समय हो, ये एक एग्ज़ाम का समय हो, जिनकी अवेकनिंग, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर प्रारंभ है। तो आपको ये देखने के लिए कि क्या आप बैलेंस हैं, क्या आप स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में आप बैलेंस हैं कि नहीं हैं, ये देखने के लिए हो सकता है ये चीज़ें। कम्युनिकेशन इसकी, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को किसी का संदेश या फ़ोन कॉल आ सकते हैं। और ये ज़रूर है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक एग्ज़ाम, एक टेस्ट भी आपका हो सकता है डिवाइन जी की तरफ से, ठीक है। यू आर गुड, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा दृढ़ बनने की आवश्यकता है आपको, है ना। यहाँ पर लक इज़ दी, यहाँ पर देखिए लुक एट दी बिगर पिक्चर्स, और मैं बार बार लक कह रही हूँ तो लक भी आपके साइड है। आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे देखिए सारे कार्ड जो है बैलेंस के हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके बैलेंस के लिए आ रही है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि शनिदेव जी महाराज जी हमें स्वयं से मिलवाते हैं, हमारे लिए क्या चीज़ें सही हैं, हमारे लिए कौन सही है, ये हम कभी भी नहीं समझ पाते हैं तब तक जब तक हमें उन सारी स्टकनेस का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी वजह से हम काफ़ी संघर्ष में रहते हैं। यदि हमें ये सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाए तो हम इन सारी चीज़ों से पहले ही इस स्टकनेस से बाहर निकल जाएंगे। यही जो एस्ट्रोलॉजी जो होता है ना, एस्ट्रोलॉजी जो होता है, टैरो कार्ड रीडिंग होता है, या ये आपको पहले से ही अवेयर रहने के लिए बताता है, ठीक है। ये आपको पहले से ही गाइडेंस करता है ताकि आप अपनी रेमेडी कर पाएँ। जो चीज़ें बहुत लंबे समय के लिए है वो चीज़ें थोड़े समय में हो जाए, कुछ बहुत बड़ी ऐसी स्थिति है डिसबैलेंस की तो वो टल जाए, है ना। यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर शनिदेव जी महाराज जी आपको बता रहे हैं कि आप बैलेंस रहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आपको डिसबैलेंस करने वाली हैं, ठीक है। इस 15 दिनों में, इस न्यू मून से फुल मून के बीच में किसी का कॉल हो सकता है, किसी का मैसेज हो सकता है, किसी का इमोशनली ड्रामा मैं कहूँगी ये हो सकता है, ड्रामा ही है, दिखावा ही है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। या कोई व्यक्ति आपको काफ़ी पीस ऑफ माइंड में देख रहे हैं तो वो आपको क्रोधित करना चाहते हैं, वो आपको मैं कहूँगी कि ना आपको पिंच करने की कोशिश कर सकते हैं इमोशनली या फिज़िकली। यहाँ पर मुझे फिज़िकली कम नज़र आ रहा है, साइकिक लेवल पर नज़र आ रहा है, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ना। यहाँ पर फैमिली का कार्ड आया है, इमोशनल सपोर्ट। तो यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से लग रहा है कि आपके जो सोल फैमिली मेम्बर हैं उनको आपके सपोर्ट की आवश्यकता है और आपको उनके सपोर्ट की आवश्यकता है। यहाँ पर
सेल्फ केयर का कार्ड आया है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि चेंज है लाइफ में, तो कुछ इनर एंड आउटर चेंज है जिसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अपनी सेल्फ केयर कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, क्योंकि कोई ऐसा छुपा हुआ ज़रूर है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी स्थिति है जो सडन आपके सामने में आ सकती है। किसी का सच आपके सामने में आ सकता है, किसी का रियल ट्रू फेस आपके सामने में आ सकता है ना। कट क्लियर कैंसल, अपनी सोच में, अपनी स्मृति में बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट आपको नहीं करना है, ठीक है। लेट गो करना सीखना है, आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा रखना है, इंट्यूशन पावर को बढ़ाते रहना है, अपने इंट्यूशन पावर को आपको बढ़ाते रहना है, ताकि कोई भी आपको इंट्यूटिव लेवल पर, आपको साइकिक लेवल पर डिसबैलेंस ना कर पाए। सच्चाई का सामना कीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल मुझे लग भी रहा था कि आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा जो ध्यान दे रहे हैं वो ध्यान आप हटा दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मार्गदर्शन है कि सच्चाई का सामना कीजिए जो आपके स्वयं के अंदर है या आपके आसपास। यहाँ पर क्योंकि फैमिली का कार्ड है, आपके जो अपने हैं आप उनके बारे में सोचना छोड़कर किसी और के बारे में यदि सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए, खुद के तरफ ध्यान दीजिए, डिवाइन जी का जो परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, पूजन पाठ कीजिए और किसी न किसी नीडी पीपल की इस सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को आपको ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। यदि आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं तो आपको मदद ज़रूर करनी चाहिए। टेक केयर।